नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। सो फिर वापस मैं और एक हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा RP20400। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड है, इसको जीरो बोर्ड कहते हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने एक सरल टच सेंसर लगा करके नियंत्रण प्रणाली को ऑपरेट करने की कोशिश की है। सो टच सेंसर के द्वारा हम लोग इस रिले को चलाएंगे, इन रिलों को चलाएंगे। दो रिले लगाए हुए हैं और ये इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि कौन सा रिले ऑन है, ऑफ है, चल रहा है। ये है, तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों को समझना है कि रास्पबेरी पाई का जो बोर्ड, यानी कि दिस ये वाला बोर्ड, ये कैसे काम करेगा। यानी कि सेंसर, कोई भी आप सेंसर लगाते हैं तो वो कैसे काम करेगा और उसके हिसाब से आप लोग आउटपुट कैसे ड्राइव करते हैं, मतलब आउटपुट कैसे चलाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है आपको सीखने के लिए। और ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दूं कि ये माइक्रो पाइथन में भी हम लोग चेक करेंगे और हम लोग सी प्लस प्लस में भी चेक करेंगे। तो दोनों में हम इन चीज़ों को ऑपरेट करके देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं माइक्रो पाइथन से। अभी फिलहाल माइक्रो पाइथन से शुरुआत करेंगे। सो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बना के रखा है, जिसको पूरा ब्लॉक के हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक तरफ है, सबसे पहले आपको मिलेगा टच सेंसर, जो कि ये कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टच सेंसर में। और वो जो कनेक्शन है, उसके कनेक्शन दिए हुए हैं इस बोर्ड को, छोटा बोर्ड है, जीरो बोर्ड, छोटा बोर्ड। ठीक है। और उसके बाद में वही बोर्ड से हम लोग क्या करेंगे, दो रिले का बोर्ड लिया हुआ है, यानी कि दो रिले लगे हुए हैं। तो रिले वन और रिले टू को हम लोग ड्राइव करेंगे। मतलब हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे कि कौन सा बंद होना चाहिए, कौन सा शुरू होना चाहिए और वगैरह, वो हम लोग इसको कैसे ड्राइव करेंगे। अब नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या सामान का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहले है RP2040, यानी कि ये बोर्ड। ठीक है। और ये टच सेंसर है। ये टच सेंसर आप कोई भी ले सकते हैं, TPP223, या उसके अलावा दूसरे कोई भी टच सेंसर आपको मिलेगा, वो ले सकते हैं। ये जो दोनों रिले, ये 5 वोल्ट के रिले हैं, दोनों वोल्ट, मतलब यानी कि ये 5 वोल्ट पे काम करता है, ये 5 वोल्ट पे काम करता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। क्यों बोलता हूँ, ये 5 वोल्ट मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, इसको चलाने के लिए यहाँ से, सिर्फ यहाँ से चला, इस बोर्ड से चलाने के लिए मैंने सेंसर को कनेक्शन दिया हुआ है और एलईडी को दिया हुआ है। लेकिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ रिलेस को, तो रिले करंट ज्यादा लेता है, इसी की वजह से मैंने यह अलग से रेगुलेटर लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये इनपुट जो है मैं बैटरी से कनेक्शन दूंगा, सेंटर होगा ग्राउंड, और राइट साइड का जो मैंने क्या किया है, ये 5 वोल्ट जो सप्लाई है उसको मैं दूंगा। ठीक है। तो ये हो गया रिले। अब मैंने तीन एलईडी इस्तेमाल किया है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का। तो उसका इस्तेमाल कैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे दो लिखा हुआ है, लेकिन तीन एलईडी लगी मैंने लिया है, और उसके साथ में तीन रजिस्टर लिया हुआ है, लो वैल्यू सीरीज में लगाने के लिए। ब्रेडबोर्ड का, छोटा ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल किया है, कुछ जंपर वायर और सी केबल, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा सामान। ऑलराइट। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के आउटकम, मतलब कि आप लोग इसमें क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। तो आपको ये मालूम होना जरूरी है कि आप लोग क्या सीखने वाले हैं और आपका आउटकम क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कि बेसिक टच स्क्रीन कैसे काम करता है। ठीक है। टच स्क्रीन मतलब कैसे काम करेगा, हाँ, उससे हम लोग क्या कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये रिले कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, आप लॉजिक इंप्लीमेंटेशन, जिसको कि हाई और लो, मतलब कौन से बल्ब को मुझे शुरू करना है, कौन से को बंद करना है, और कौन सा रिले, यानी कि रिले वन को शुरू करना है या रिले टू को शुरू करना है या दोनों को बंद करना है, उसको मैं लॉजिक इंप्लीमेंटेशन बोलता हूँ। तो वो भी हम लोग जानेंगे, मतलब वो भी हम लोग सीखेंगे। इसमें एडवांस फीचर्स क्या है, हम लोग और भी सेंसर्स इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हम लोग, वो बहुत बेसिक सा चीजें हैं, हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग और भी सेंसर ऐड कर सकते हैं या लगा सकते हैं। अब कभी कभी ट्रबल शूटिंग के मतलब सपोज कुछ काम नहीं कर रहा है, तो जैसे टच सेंसर काम नहीं कर रहा है, एक जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप लोग उसको, उसके कनेक्शन देखेंगे कि भाई इसके कनेक्शन बराबर लगे हुए हैं या नहीं, यानी कि सप्लाई और ग्राउंड मेनली। ठीक है। ये टच सेंसर का सप्लाई और ग्राउंड, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कि एक वीसीसी है, ग्राउंड है और एक सिग्नल है। वैसे ही सेम अगर रिले का प्रॉब्लम है तो रिले के कनेक्शन आपको बराबर देखने हैं, यानी कि ये दो पॉइंट्स है रिले के, इसमें सही सही तरीके से आपने कनेक्शन दिया हुआ या नहीं। ये हो गए कुछ चीजें जो आप सीखेंगे। ठीक है। और अब
कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सुरक्षा के बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी चीज़ करें जहाँ पे आप रिले लगाते हैं, रिले यानी कि अगर आप इस समय इस जगह पे एसी लोड लगा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। सो रिले सेफ्टी के लिए आपको, मतलब अगर एसी कनेक्शन है तो आप कभी उसको हाथ मत लगाइए। अगर आप 12 वोल्ट, मतलब शुरुआत सीखने के लिए आप 12 वोल्ट का या उससे कम वोल्ट का इस्तेमाल कीजिए, एसी का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है। आरपी 2040 यानी कि इस बोर्ड की सेफ्टी के बारे में ये है कि डोंट एक्सेप्ट मोर देन 3.3 वोल्ट्स, यानी कि 3.3 वोल्ट से ज्यादा आप देने की कोशिश ना करें। क्यों? ये इसलिए कि इसके अंदर जो आईसी होता है वो 3.3 वोल्ट पे ही काम करता है। शॉर्ट सर्किट पावर लाइन जो जो देते हैं, यानी कि 5 वोल्ट्स या 3.3 वोल्ट्स और ग्राउंड, वो ध्यान रखिएगा वो दोनों मिलने नहीं चाहिए। और जनरल लैब सेफ्टी में आएगा आपको वर्किंग, मतलब साफ सफाई रखने के बारे में। थोड़ा सूखा रखिएगा हर जगह को। मतलब आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया है जो भी है, उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखिए, मतलब तरीके से रखना है। हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर नियर बाय, यानी कि हालांकि इतना धोखे वाली चीज नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। और आप जब स्ट्रेस्ड हो तो आप काम मत करिए। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ऑलवेज डिस्कनेक्ट पावर बिफोर मेकिंग कनेक्शन, यानी कि आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा है तो फिर आपको पहले एसी शुरुआत में नहीं लगाना है। राइट। प्रोटेक्शन के लिए आपको फ्यूज की आवश्यकता है अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ना अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट के बारे में जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपको क्या मिल सकता है बाहर। तो सबसे शुरुआत में सिस्टम चालू होगा, हरी बत्ती जो ग्रीन एलईडी वो आपको जलेगी। दोनों रिले बंद, मतलब यानी कि दोनों ये बंद हो जाएंगे, रिले जो है दोनों भी बंद रहेंगे आपको। दूसरा, जब पहली बार आप इसको टच करेंगे, जब पहली बार इसको टच करेंगे आप, तो एक रिले चालू होगा, लाल वाला जो बत्ती है वो जलेगा और हरी भी जलेगी, मतलब लाल और हरी दोनों भी आएगा। दूसरा स्पर्श करेंगे, मतलब दूसरी बार जब इसको उसका दबाएंगे तो बंद हो, तो एक रिले एक बंद हो जाएगा और रिले दो चालू हो जाएगा। और तब आएगी नीली बत्ती, यानी कि ब्लू एलईडी जलने लगेगी। तीसरा स्पर्श मतलब यानी कि थर्ड टाइम जब आप इसको टच करेंगे तो रिले दो बंद हो जाएगा। राइट। रिले दो मतलब यानी कि पहले बंद था पर अभी ये रिले दो बंद हो जाएगा। दोनों रिले और साथ साथ में दोनों रिले बंद हो, यानी कि जब ब्लू एलईडी आएगा तीसरे दो बार, तीसरी बार जब हाथ लगाएंगे तो दोनों रिले बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हम लोगों को प्रैक्टिकली अभी हमको देखना है। मैं आपको ये सब चीजें आपको बताऊंगा, तो ये आप लोग ये इसको ध्यान से देखेंगे। चलो हम लोग इसको मैं बड़ा करके आपको लैब में सीधा इसका डेमो आपको देने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो आप देख रहे हैं कि मैंने कोड्स मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैंने ये कोड्स देखिए, ये थॉनी आईडी में दिखा हुआ है, जो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको। ये थॉनी आईडी में कोड है, तो कैसे कोड्स में देखना है, कैसे बोर्ड सेलेक्ट करना है, ये मैंने पहले पूरा कोड्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोड्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ये आपको पहले डिफाइन करना है माइक्रो पाइथन में। फर्स्ट मशीन इंपोर्ट पिन से आपको शुरुआत करनी है, और टाइम, दोनों ये चीजें इंपोर्ट करनी है आपको शुरुआत में, मतलब यानी कि जैसे कि लाइब्रेरी होता है सी में, वैसे ही आपको ये सब चीजें लगा दी। उसके बाद में मैंने पिन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, पिन डेफिनेशन में, यानी कि कौन से क्या क्या कनेक्शन, यानी कि क्या क्या पार्ट्स क्या क्या कनेक्शन इसमें लगे हुए हैं। आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पिन नंबर 7 मैंने लगाया हुआ है, पिन नंबर 7 ये आखिरी वाला है, पिन नंबर 7, तो ये लगाया हुआ है टच स्क्रीन के लिए। और रिले एक जो है पिन नंबर 2 पे है, रिले 2 है पिन नंबर 3 पे है। और तीनों एलईडी 1, 4, 5 और 6 पे सब्सिक्वेंटली लगाए हुए हैं थ्रू रजिस्टर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 4, 5, 6। और सप्लाई मैंने दिया हुआ है यहाँ से, मतलब यानी कि इसको दिया मैंने 5 वोल्ट, और रेगुलेटर इनपुट मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो यानी कि मैं अभी आपको फिलहाल तो इसमें ये यूएसबी के थ्रू चलाने का वो बता रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि शेल में आपको आ रहा है, जब भी आप शुरू करेंगे, अभी मैंने शुरू किया है प्रोग्राम। अब देखिए मैं इसको एक बार दबाता हूँ क्या होता है। तो देखिए अब लाल वाला एलईडी शुरू हो गया और एक रिले ऑन हो गया। वही कंडीशन होना चाहिए था। सेकेंड दूसरी बार मैं दबा रहा हूँ, सो दूसरा, पहले वाला रिले बंद हो गया और ब्लू एलईडी चालू हो गया। अब तीसरी बार जब मैं दबाऊंगा तो ग्रीन एलईडी ऑन होना चाहिए और दोनों रिले बंद होने चाहिए। देखिए दोनों रिले बंद हो गए, दोनों रिले ऑफ हो गए और ग्रीन लाइट आने लग गया। तो ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मुझे चाहिए कौन सा ऑफ और कौन सा ऑन करना है, उस हिसाब से कितनी बार ये करके टच का साइकिल ले करके वो मैं उसको पूरा प्रोग्राम लिख सकता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये सिंपल प्रोग्राम है माइक्रो पाइथन में। और इसके जरिए आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये मेरे सीरियल मॉनिटर पे ये दिखाई भी दे रहा है कि बोथ ऑफ, रिले 1 2 ऑन, टच डिटेक्टेड, मतलब यानी कि टच के बारे में फिर वापस वही साइकिल मुझे शुरू करना है। तो मैंने शुरू किया है, एक रिले 1 ऑन है यानी कि रेड लाइट, दूसरा
रिले वन ऑफ होने के बाद में रिले टू ऑन हुआ है, और तीसरा दोनों ऑफ। तो ये है सिंपल प्रोजेक्ट जो कि माइक्रो पाइथन में आपको लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य आपको बताने का ये है कि आप ये सीखें कि सेंसर का इनपुट कनेक्शन और एक्चुएटर्स का, यानी कि रिले या मोटर, ये जो भी लगाना होगा वो आउटपुट में आप कैसे लगाएंगे, ये इस प्रोजेक्ट के द्वारा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये यूजुअली क्या होता है कि हम लोग दूसरे बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो बोर्ड है वो काफी छोटा है, छोटा सा बोर्ड है। ये रास्पबेरी पाई को जीरो बोर्ड बोलते हैं, इसको काफी छोटा बोर्ड होता है, और मतलब छोटे, मतलब मिनीचर साइज में। कहने का मतलब ये है कि छोटे साइज में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य था। आई होप आपको पसंद आया होगा। और एक मैं आपको इसको सी में कैसे चलाते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। वही प्रोजेक्ट मैंने, आप देख रहे हैं कि सी प्रोग्राम यानी कि आर्डिनो आईडी में लगाया हुआ है। सो आर्डिनो आईडी में इसका नाम रखा है सिक्वेंशियल टच रिले कंट्रोल। और सेम बोर्ड, सेम कनेक्शन, सेम रिले। सिर्फ फर्क यह है कि मैंने आपको सिर्फ इस बार प्रोग्राम लोड करने के बाद में वायर निकाल करके मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है। यानी कि मैंने दो बैटरी, 3.7 वोल्ट्स की दो बैटरी इस्तेमाल कर करके मैंने इस रेगुलेटर को कनेक्शन दिया हुआ है। और फिर उससे सेम मेरा सर्किट काम कर रहा है, मेरा रिले भी काम कर रहा है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये चल रहा है। ये रेगुलेट होकर 5 वोल्ट अभी इसको जा रहा है। टच स्क्रीन कैसे काम कर रहा है, जैसे हम लोगों ने पाइथन में देखा था, माइक्रो पाइथन में देखा था, हम लोगों ने थॉनी आईडी इस्तेमाल किया था। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्डिनो आईडी। आर्डिनो आईडी कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करता है, सी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है ये पूरा सी में है। मैं आपको फिर वापस बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम पूरा सी में है। आपको सिर्फ डिफाइन करना है कि कौन से पिन क्या है। सेम पिन है जो मैंने पिन्स जो रखे हैं, नंबर्स जिसके, यानी कि रिले पिन्स या टच पिन जो भी है वो नंबर सब सेम है सबसे। अब ग्लोबल वेरिएशन में मैंने दिया है कौन सा ऑफ और कौन सा ऑन होना चाहिए, मतलब तीन कंडीशन रहती है। देखिए आप, ऑफ ऑन ऑन, मतलब एक ऑफ होगा दूसरा ऑफ हो जाएगा, और दूसरा रिले ऑन होगा तो पहले वाला ऑफ हो जाएगा, या दोनों ऑफ हो जाएंगे। ये मैंने ग्लोबल कंडीशन वेरिएबल्स रखे हुए हैं। अब उसके मैंने फिर डिटेल्स में दिया है कि कौन टच में क्या होगा और कैसे काम करेगा। अच्छा, सेटअप फंक्शन में मैंने वही चीजें आपको बताई है कि दोनों ऑफ या एक रिले ऑन, उसका पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और लूप फंक्शन में भी मैंने उसको रिपीट किया हुआ है। ठीक है, हाई लो के बारे में मैंने उसको पूरी जानकारी दी है। तो ये हो गया मेरा पूरा रिले को चलाने का वो पूरा ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। मतलब यानी कि सी में, और सेम प्रोजेक्ट मेरा सेम है, लेकिन मैंने सी में और आपको माइक्रो पाइथन दोनों में आपको ये चीज बताई है। ठीक है, अभी आप देखिए, मैंने अभी शुरू कर रहा हूँ, पहले बार मैं टच कर रहा हूँ। तो रेड लाइट ऑन हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड लाइट ऑन हो गया। ठीक है, और रिले भी एक शुरू हो गया, यहाँ पे भी लाल लाइट आ गई। दूसरी बार मैं वो दबा रहा हूँ, यानी कि एक ऑफ, पहले वाला जो था वो ऑफ हो गया, दूसरा शुरू हो गया, या ब्लू लाइट आ गया। मैंने आपको इससे पहले बताया ग्रीन लाइट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब मैं तीसरी बार दबाता हूँ। तीसरी बार दोनों रिले ऑफ हो गए और ग्रीन लाइट आ गया। ठीक है, दोनों रिले ऑफ। यही कंडीशन मैंने पहले भी रखा था। तो कहने का मतलब, आपको सिखाने का मतलब ये है कि एक ही प्रोजेक्ट हम लोग वही बोर्ड इस्तेमाल करके, एक ही बोर्ड इस्तेमाल करके, सब कंपोनेंट सर्किट वो इस्तेमाल करके, कैसे हम इसको सी में भी लिख सकते हैं, सी में भी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और माइक्रो पाइथन में भी कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये कीजिएगा तो आपको इसकी जगह पर, मैंने जैसे आप लोग को पहले बताया कि इसकी जगह पर मैं दूसरा सेंसर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ। फर्स्ट चीज से होम ऑटोमेशन हो गया। होम ऑटोमेशन में टेम्परेचर सेंसर में इसको ऐड कर सकता हूँ, और मैं घर की लाइटें, यानी कि दो लाइट या फैन समझिए, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये प्रोग्राम सी में है। ठीक है, आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको ये पसंद आया होगा। अगर कुछ आपको कमेंट में लिखना है या किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो जरूर लिखिएगा, बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करने की कोशिश करूंगा।